हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, मैं आप लोगों को अंग्रेज़ी बिल्कुल आसान करके पढ़ाना चाहता हूँ। अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसकी ज़रूरत इंसान को ज़िंदगी के हर फैकल्टी में है। तो मैं आपको अंग्रेज़ी कैसे बोली जाती है उसके बेसिक को पढ़ाना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स को, उन व्यूवर्स को जो बिगिनर हैं, जो अभी अंग्रेज़ी स्पोकन सीखना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल पैटर्न में मैं आपको अंग्रेज़ी समझाना चाहता हूँ कि आपका फाउंडेशन, आपकी बेसिक जो है वो सही जब हो जाएगी तो फिर आपको अंग्रेज़ी बोलने में बहुत आसानी होगी। और अंग्रेज़ी जो है मैं आपको बताता हूँ कि वो हिंदी से भी आसान है। सिर्फ उसका स्ट्रक्चर आपको समझना है कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो फिर आपका आधा काम हो गया। फिर सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब समझना है, और वो मैं आपको आसान करके हेल्पिंग वर्ब बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले आइए पहले सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पहले नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस, इसको हिंदी में अगर कहें तो साधारण वाक्य की बनावट। साधारण वाक्य की बनावट। साधारण वाक्य कैसे बनाया जाएगा, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले हम उसका पैटर्न, उसकी तरकीब समझते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं। सब्जेक्ट, हिंदी में उसको कर्ता कहते हैं। ये शुरू में होता है, एकदम शुरू में होता है, शुरू में होता है। मिसाल के तौर पे वसीम बाज़ार जा रहा है, तो ये जो वसीम है ये आपका सब्जेक्ट है। लड़के खेल रहे हैं, ये लड़के क्या है, ये सब्जेक्ट है। माँ नाराज़ है, माँ क्या है, सब्जेक्ट है। तो जो सेंटेंस के सबसे शुरू में जो शब्द आता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में कर्ता कहते हैं। और ये वाक्य के शुरू में होता है, इसको तलाश नहीं करना है, इसको आपको ढूंढना नहीं है। सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के शुरू में होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, HV, H फॉर हेल्पिंग, V से वर्ब। हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। ये आखिर में होती है। कहाँ होती है, सहायक क्रिया आखिर में होती है। सहायक क्रिया आखिर में होती है। जैसे माँ नाराज़ है, ये है अंत में आया, ये है आपकी सहायक क्रिया है। मैं जाऊँगा, गा अंत में आया, ये गा जो है विल, ये सहायक क्रिया है। तुम्हें जाना चाहिए, ये चाहिए क्या है, सहायक क्रिया है। तो ये सहायक क्रिया हमेशा आखिर में होती है। नंबर 2 पे उसको लिखा जाएगा। होती है आखिर में, लेकिन लिखेंगे नंबर 2 पे। नंबर 3, वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, क्रिया, या एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण, विशेषण। और नाउन को कहते हैं संज्ञा। यही 3 चीज़ें पूरे अंग्रेज़ी को डोमिनेट करती हैं। अगर इन 3 चीज़ों को स्टूडेंट समझ लें कि
वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है और इनका स्थान क्या है, वाक्य में ये कहाँ होता है और इसको कहाँ रखा जाता है, तो आपकी अंग्रेज़ी एकदम आसान हो जाएगी। यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाटसएवर एंड यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज़ विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब जो है क्रिया है। जब कोई आप काम करते हैं, जैसे जा रहा है, खा रहा है, जाता है, खाता है, पीता है, ये क्या है? ये वर्ब है। जो इंसान जो काम करता है उसी को वर्ब कहते हैं। तो एक तो वर्ब हो गया। एडजेक्टिव जो इंसान की अच्छाई या बुराई को बताए, जैसे मैं नाराज़ हूँ, माँ खुश है, ये नाराज़ और खुश क्या है? ये एडजेक्टिव है। जिससे इंसान की अच्छाई या बुराई का पता चले उसको एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन माने संज्ञा। संज्ञा हमेशा इंसान के अंदर होती है। संज्ञा कई प्रकार की होती है, उसको जब हम आएंगे उस चैप्टर पे तो मैं आपको एलाबोरेटली समझाऊंगा। लेकिन अब जैसे मुझे बुखार है, ज़ुकाम है, मुझे खुशी है, ये सब नाउन है। नाउन हमेशा पास में होता है। एडजेक्टिव खुद इंसान होता है, मैं खुश हूँ, बच्चे नाराज़ हैं, ये एडजेक्टिव है। वर्ब काम होता है, जो काम आप कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, वह जाता है, खाता है, ये वर्ब है। तो ये नंबर 3 होगा। और नंबर 4 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, यानी जो काम आप कर रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आप क्या खा रहे हैं? खाना। ये खाना क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ है। बच्चे पत्र लिख रहे हैं, ये पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं वही आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट माने होता है उद्देश्य। तो जिस चीज़ को आप कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ये नंबर 4 पे होता है। लेकिन ये हमेशा जो है, इसको अगर समझना होता कहाँ है, तो ये हमेशा जो है, अब देखिए, सब्जेक्ट शुरू में होता है, हेल्पिंग वर्ब आखिर में होता है, वर्ब या नाउन, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगी। और ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो एडजेक्टिव के पहले आएगी या वर्ब के पहले आएगी या नाउन के पहले आएगी। तो इसको ध्यान रखना है कि चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा। और नंबर 5 पे ETC या अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स, ETC माने इत्यादि, अदर वर्ड्स अन्य शब्द जो बचेंगे वो लिखे जाएंगे। जैसे आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए। तो ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि सबसे पहले सिंपल सेंटेंस होगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, फिर ETC। तो मैं एक आपको सेंटेंस ही देता हूँ। जैसे मैं कह दूँ कि मोहन मुझसे संतुष्ट है। यह सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन, क्योंकि यह सब्जेक्ट है। तो यह सब्जेक्ट हो गया आपका SUB, ये सब्जेक्ट हो गया। नंबर 2 क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हमेशा लास्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। नंबर 3 पे क्या है? वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन। अभी मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, वर्ब और नाउन इसका चैप्टर बाद में आएगा। तो मैं एडजेक्टिव क्या है? संतुष्ट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले एडजेक्टिव आएगी या वर्ब आएगा या नाउन आएगा। एडजेक्टिव हो गया। अब जो बचा वो क्या होगा? या तो वो ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? मोहन, बोलो मोहन। है कि अंग्रेजी? इज। इज क्यों लगाएंगे? क्योंकि मोहन एक वचन है। मोहन इज। उसके बाद संतुष्ट, सेटिस्फाइड, SATISFIED, ये एडजेक्टिव हुआ। मोहन इज सेटिस्फाइड। अब किससे है? मुझसे, विथ मी। विथ मी, फुल स्टॉप। मोहन इज सेटिस्फाइड विथ मी। तो अगर एक वचन हुआ तो आप इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आप आर लगाएंगे, अगर यहाँ आई आएगा तो एम लगाएंगे और पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप याद कर लें कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है,
फिर वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अगर कुछ और बचते हैं ETC या अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, कुछ और भी एग्जाम्पल आप ले लें ताकि आपका बिल्कुल आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मैं तुमसे नाराज हूं, मैं तुमसे नाराज हूं। ये सिंपल है, इसमें नॉट आया नहीं, क्या क्यों आया नहीं, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हूं, उसके बाद नाराज एडजेक्टिव, उसके बाद तुमसे विथ यू। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई एम अनहैप्पी तुमसे। विथ यू भी होता है, टू यू भी होता है। आई एम अनहैप्पी विथ यू, यहाँ चाहे तो आप टू भी लगा सकते हैं। आई एम अनहैप्पी टू यू और आई एम अनहैप्पी विथ यू, बोथ आर एप्लीकेबल। ये हो गया। आइए एक और ले लीजिए। मैं कह दूं कि बच्चे जाने को तैयार हैं, जाने को तैयार हैं। ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल है। तो सबसे पहले किसका नंबर होगा? सब्जेक्ट का। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब का। नंबर 3 एडजेक्टिव का। और नंबर 4 या तो ऑब्जेक्ट होगा या ETC होगा। तो सबसे पहले हम बच्चे के लिए क्या लिखें? चिल्ड्रेन। बच्चे एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आर लगाते हैं। चिल्ड्रेन आर। तैयार की अंग्रेजी रेडी। जाने को टू गो। चिल्ड्रेन आर रेडी टू गो। ये मेरा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था और इसमें मैंने इज आर एम का इस्तेमाल आपको पढ़ाया। मुझे विश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड the structure of simple sentence